हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग प्रोपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को आर्टिकल और प्रोपोजिशन के बारे में पढ़ाया था। तो इस वीडियो में पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रोपोजिशन में डेफिनेशन और प्रोपोजिशन एट, ऑन और इन, इनके एग्जांपल्स दिए थे। तो इस लेसन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोपोजिशन में कौन से वर्ड्स आते हैं, पूरे वर्ड्स प्रोपोजिशन में कौन कौन से आते हैं, और प्रोपोजिशन के साथ कौन से वर्ड नहीं लगाना चाहिए, और वर्ड्स याद में रखने के लिए ये देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रोपोजिशन में कौन से वर्ड्स प्रोपोजिशन में आते हैं, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट में ये पढ़ेंगे प्रोपोजिशन के साथ कौन से वर्ड्स नहीं लगते हैं, ठीक है। जो वर्ड्स आते हैं उसके साथ हम लोग प्रोपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, ये सेकेंड पॉइंट में सीखेंगे। और थर्ड पॉइंट में हम लोग एक ट्रिक देखेंगे। वो ट्रिक इसलिए कि हम लोगों को बहुत से वर्ड्स होते हैं तो हम लोगों को कुछ याद नहीं रहते हैं, इतने सारे वर्ड्स को कैसे याद में रखेंगे। तो वो ट्रिक के जरिए हम लोग वर्ड्स आसानी से याद कर सकते हैं। तो ऐसे ट्रिक देखेंगे थर्ड पॉइंट में। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में प्रोपोजिशन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। तो ये पूरे प्रोपोजिशन के वर्ड्स थे। तो देखेंगे ऑन, इन, बाय, एट, ऑफ, टू, अप, फॉर, OFF, ऑफ, फ्रॉम, विथ, सिंस, टिल, अबाउट, into, among, between, inside, within, during, while, until, ये पूरे प्रोपोजिशंस के वर्ड्स हैं। तो हम लोग सेकेंड पॉइंट में देखेंगे ये प्रोपोजिशंस वर्ड के साथ में कौन से वर्ड्स नहीं लगते हैं। सेंटेंस में वर्ड्स आने से हम लोग प्रोपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, ये सेकेंड पॉइंट में देखेंगे, ठीक है। इसके मैं एग्जांपल्स भी बताऊंगी, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट जाएंगे सेकेंड। तो सेकेंड पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे, ये कुछ वर्ड्स है जो प्रोपोजिशन के साथ यूज नहीं होते हैं। प्रोपोजिशंस के वर्ड्स हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में पढ़े थे ना, तो उन वर्ड्स के साथ ये वर्ड्स यूज नहीं होते हैं। जब भी सेंटेंस में ये वर्ड्स आते हैं तो हम इनके साथ तो प्रोपोजिशन वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं। तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, तो ये वर्ड्स देखेंगे, ठीक है। तो ये वर्ड्स इस प्रकार है: इन्फॉर्म, अटैक, ऑर्डर, पिक, वायलेट, साइन, ओबे, assist, accompany, resemble, resist, combat, benefit, afford, love, hate, yesterday, today, tomorrow, reach, enter, last year, last month, last day। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सेंटेंस में आने से, ये वर्ड्स सेंटेंस में आने से हम लोग इनके साथ प्रोपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। तो ठीक है, तो ये वर्ड्स किसी को ये वर्ड्स याद में नहीं रहते हैं। इतने सारे वर्ड्स कैसे याद में रखेंगे, तो हम लोग इसके लिए एक ट्रिक देखेंगे, और ट्रिक कुछ स्टोरी की तरह है। स्टोरी के रूप में ट्रिक देखेंगे, जो स्टोरी में ये वर्ड्स पूरे लेकर एक स्टोरी बनाएंगे। आप लोगों को स्टोरी के जरिए ये वर्ड्स अच्छे से याद में रहेंगे, ठीक है। तो स्टोरी स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड पॉइंट में हम लोग ये सीखेंगे, ट्रिक देखेंगे, ठीक है। ट्रिक देखेंगे, एक स्टोरी के जरिए ये ट्रिक है। जैसे कि एक स्टोरी बताएंगे मैं, इसमें ये पूरे वर्ड्स आएंगे स्टोरी में। तो स्टोरी के जरिए आप लोग अच्छे से ये वर्ड्स याद में रख सकते हैं, ठीक है। तो एक ट्रिक स्टार्ट करें स्टोरी। तो इन्फॉर्म, एक बार क्या हुआ, एक सेना की टुकड़ी को इन्फॉर्म किया गया कि आप पर अटैक होने वाला है। क्या किया, इन्फॉर्म किया गया कि आप पर अटैक होने वाला है। तो उनको ऑफिसर ने, जो ऑफिसर थे, उन्होंने उनको ऑर्डर दिया
ऑर्डर दिया कि अपने अपने हथियार उठा लो, मतलब अपने अपने हथियार पिक कर लो। कुछ सैनिकों ने वायलेट कर दिया, आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, तो उनको कहा गया कि आप लोग रिजाइन दे दो। तो उन लोगों ने साइन कर दिया, बाकी सबने ओबे किया, आज्ञा का पालन किया। तो उसी समय उनकी असिस्ट के लिए, उनकी सहायता के लिए एक दूसरी टुकड़ी उनके एक्कम्पनी हो गई, उनके साथ हो गई। तो वो एक बड़ी महाभारत की सेना की रिजम्बल थी, बड़ी महाभारत की सेना के समान दिख रही थी। तो सबने मिलकर दुश्मनों को रेसिस्ट किया, उनको रोका, उनके साथ युद्ध किया, कॉम्बैट किया। उसका बेनिफिट हुआ, खर्चा गवर्नमेंट ने उठाया, अफोर्ड किया। तो हम कह सकते हैं आई लव माई कंट्री, आई हेट माई एनिमीज। चाहे वो कल हो, आज हो या आने वाला कल हो, चाहे मैं किसी भी स्थिति में पहुंच जाऊं, कहीं भी रीच कर जाऊं, कहीं भी एंटर कर जाऊं, चाहे वो मेरी जिंदगी का लास्ट ईयर हो, लास्ट मंथ हो या लास्ट डे हो, हम अपने देश को अपने जान से भी ज्यादा प्यार करेंगे। ये मैसेज उन लोगों ने दिया। तो ये एक सादी सी सिंपल सी स्टोरी थी, जिसके जरिए आप लोग ये पूरे वर्ड्स आसानी से, इस स्टोरी के जरिए आप लोग 2-3 बार ये स्टोरी देखेंगे तो ये वर्ड्स आप लोगों को अच्छे से याद में रह जाएंगे। तो फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि सेंटेंस में ये वर्ड्स आने से हम लोग प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जिसमें आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड होगा कि सेंटेंस में ये वर्ड्स आने से हम लोग प्रीपोजिशन का यूज कैसे नहीं करते हैं, ये समझेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे जाएंगे। तो फोर्थ पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे सेंटेंस जिसमें प्रपोजिशंस भी है और जो प्रपोजिशंस के साथ नहीं लगते हैं वो वर्ड्स भी है। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे कि कौन से वर्ड्स के साथ प्रपोजिशन नहीं लगते हैं। ओके, तो ये आप लोग पढ़िए सेंटेंस कैसे है। दिखने में तो सही है, ऐसे लग रहा है कि सही है सेंटेंस, मगर ये पूरे सेंटेंस रॉन्ग है, ये सही नहीं है सेंटेंस। देखिए, चाइना अटैक ऑन इंडिया, ये लग तो सही रहा है मगर ये सेंटेंस सही नहीं है, रॉन्ग है। तो हम लोग इसमें से कैसे रॉन्ग है ये देखेंगे। ठीक है, तो इसे करेक्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम लोग, चाइना अटैक ऑन इंडिया। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों को प्रपोजिशंस के वर्ड्स बताए थे, सेकंड पॉइंट में आप लोगों को प्रपोजिशंस के साथ में कौन से वर्ड्स नहीं लगते हैं ये बताया था, और उसकी स्टोरी थर्ड पॉइंट में बताई थी। तो उस स्टोरी में ऐसे थे, देखिए ये अटैक के साथ हम लोग प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं ना। तो यहाँ देखिए इस सेंटेंस में अटैक वर्ड आया है, चाइना अटैक ऑन इंडिया। तो और सेना की उनको अटैक करने वाले थे, ऐसे स्टोरी देखी थी ना हम लोगों ने, तो उसमें अटैक वर्ड आता है ना। तो ये अटैक वर्ड के साथ हम लोग प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ ऑन क्या है, प्रपोजिशन है, तो इसलिए यहाँ ऑन का यूज नहीं होगा। तो ये सेंटेंस कुछ कैसे बनेगा, चाइना अटैक इंडिया। तो ए सेंटेंस करेक्ट, चाइना अटैक इंडिया ये करेक्ट है, और चाइना अटैक ऑन इंडिया है रॉन्ग हुआ सेंटेंस। तो इस वर्ड के साथ हम लोग प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि इसमें प्रपोजिशन आया है। तो हम लोग इसमें से प्रपोजिशन को निकाल देंगे और सेंटेंस कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे, चाइना अटैक इंडिया। तो ये सेंटेंस करेक्ट है, इसमें से प्रपोजिशन को निकाल देंगे और ये सेंटेंस करेक्ट हुआ। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स है जिसमें आप लोग गेस कीजिए कि कौन से सेंटेंस में कहाँ प्रपोजिशन आ रहा है और कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट देखेंगे, सेकंड एग्जांपल, मोहन साइंड ऑन द पेपर। तो यहाँ प्रपोजिशन कौन सा है, ऑन, ये प्रपोजिशन है ना ऑन, और प्रपोजिशन ए साइन क्या है, ओ वर्ड है जिसके साथ में प्रपोजिशन का यूज नहीं करना चाहिए। तो ये साइन
साइंड वो वर्ड है, तो यहाँ भी प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे हम लोग। तो ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार होगा। साइंड के साथ हम लोग प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं, वर्ड के साथ हम लोग प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं ना, तो इसलिए मोहन साइंड द पेपर, तो यहाँ ऑन नहीं आएगा प्रपोजिशन और सेंटेंस कुछ इस प्रकार होगा, मोहन साइंड द पेपर। ओके, नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखेंगे। ही वेंट टू दिल्ली ऑन यस्टरडे, तो यहाँ भी ये ऑन क्या है, प्रपोजिशन। ऑन प्रपोजिशन है ना, तो हम लोग यस्टरडे वो वर्ड है जिसके साथ हम लोग प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। तो चाहे वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, कल हो, आज हो, तो ये यस्टरडे आता है ना, तो इसलिए ये यस्टरडे ऐसे ए वर्ड के साथ हम लोग प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ भी ऑन नहीं आएगा। तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार होगा, ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, ये राइट सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। He resembled with his brother, तो यहाँ with क्या है, प्रपोजिशन। तो यहाँ resemble क्या है, वो वर्ड जिसके साथ हम लोग प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। तो ये सेंटेंस राइट कैसे होगा, He resembled his brother। ओके, हम लोग इसमें प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल देखो। He cannot afford for a car, तो यहाँ afford, तो यहाँ भी a for प्रपोजिशन और ये afford जो वर्ड है जिसके साथ हम लोग प्रपोजिशन का यूज नहीं कर सकते हैं। He cannot afford for a car, कार के लिए वो खर्चा नहीं कर सकता। तो ठीक है, his friend accompanied to him। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ भी टू प्रपोजिशन है और एक कंपनी उनके साथ हो गई। याद आ रही है स्टोरी, तो ये कंपनी के साथ में हम लोग प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो ये सेंटेंस राइट कैसे हुआ, हिज फ्रेंड accompanied him। ओके, तो ये करेक्ट सेंटेंस हुआ। तो लास्ट एग्जांपल देखेंगे। सोनू इन्फॉर्म टू मी यस्टरडे, तो यहाँ भी टू प्रपोजिशन है और इन्फॉर्म्ड और यस्टरडे भी, ये दोनों भी वर्ड है जिसके साथ हम लोग प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। तो ये सेंटेंस राइट कैसे होगा, सोनू इन्फॉर्म्ड मी यस्टरडे, यहाँ टू नहीं आएगा, प्रपोजिशन नहीं आएगा। तो ओके स्टूडेंट, आप लोगों को ये लेसन समझ में आया अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल के बारे में, नेक्स्ट नए लेसन के बारे में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर के और लेसन्स के साथ वापस आऊंगी, ठीक है। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय।